हाय स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने जो भी पढ़ा था पिछले क्लास में उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोगों को पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट सिस्टम पढ़ना है। ये हमारे सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे भी हम लोगों को कवर करना इम्पोर्टेंट है और इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को आज कवर करते हैं। हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप का जो कैपिटल सिस्टम है उसको हम लोग पढ़ेंगे। पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट का क्या सिस्टम है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पार्टनरशिप कैपिटल सिस्टम को हम लोग यहाँ दो पार्ट में रिकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ हम लोग इसका ट्रांजेक्शन्स दो पार्ट में करेंगे। पहला हमारा फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम होगा और दूसरा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम होगा। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम जो होता है वह फिक्स्ड एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाएगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बेस्ड में बनाया जाएगा। ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ा चुका हूं कि फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैसे ओपनिंग कैपिटल दिया रहेगा और कैसे वहां से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पहले ही जिक्र कर चुके हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल में हम लोगों ने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट सिस्टम को डिवाइड कर दिया। अब फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करेंट अकाउंट। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम को केवल एक ही मतलब ट्रांजेक्शन्स के तौर पे हम लोग करेंगे, उसमें करेंगे कैपिटल अकाउंट। जिसे हम लोग अब यह ध्यान दें कि यह किस बेस्ड पे आधारित है। मान लेते हैं कि दो बच्चा होता है, ठीक ना, दो अलग अलग टाइप के दो डिफरेंट स्टूडेंट्स होते हैं या दो डिफरेंट बालक होते हैं। वह देखते हैं कि वह दोनों का सेंस अलग अलग होता है। कोई बच्चा है जो अपना फंड दो तरह से जमा करता है। मान लेते हैं कि एक बच्चा है जिसको घर में पैसा मिला तो वह एक अलग अपना बॉक्स में रखता है और रिलेटिव या कोई गेस्ट या किसी तरीके से पैसा मिलता है तो उनको अलग वह फंड में डालता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सारे पैसे को एक ही जगह इकट्ठा करते हैं। तो वह हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि उसी टाइप का है, जैसे ये एक गुल्लक है और ये दूसरा गुल्लक है। एक गुल्लक में हम लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में एक गुल्लक में कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे और दूसरी में करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में हम लोग एक ही अकाउंट में सारे मतलब सिस्टम्स को देखेंगे, सारे अमाउंट एक ही फंड में हम लोग जमा करेंगे, एक ही ट्रांजेक्शन्स में उसको शो करेंगे। आइए हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देखते हैं, फिर हम लोग इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे लेके चलेंगे। फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम दो तरह के होते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट में देखते हैं कि लिखा है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरली रिमेन सेम। अकाउंट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जनरली रिमेन सेम। इन दिस सिस्टम अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरली रिमेन सेम, मतलब खासकर इसमें जो हमारा कैपिटल होता है वह सेम ही होता है, ठीक है। एंड दिस अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, और इस अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। दैट मीन्स कि अगर दो पार्टनर होगा और दोनों पार्टनर के अमाउंट लगभग कैपिटल के अमाउंट लगभग सेम होंगे तो हम लोग यह कह सकते हैं कि ऐसे कैपिटल को हम लोग ट्रांजेक्शन्स कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट में करेंगे। वही कहा है कि इन दिस सिस्टम या इन दिस कंडीशंस अमाउंट ऑफ कैपिटल जनरली रिमेन सेम, यानी इसमें अक्सर अमाउंट होता है जो कैपिटल का वह सेम ही होता है। एंड दिस अकाउंट विल बी ऑलवेज हैव, और इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। क्लियर है? पहला कि यह जनरली सेम होता है कैपिटल अमाउंट, इसका अमाउंट ऑफ कैपिटल सेम होता है, और यह क्या होता है? हमेशा जो इसका बैलेंस जो होता है वह क्रेडिट होता है। तो अदर हैंड इसी में हमारा दूसरा जो अकाउंट बनाएंगे करंट अकाउंट, तो करंट का जो हम लोग ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो उसमें लिखे हम कि ऑल द एडजस्टमेंट
इसमें सारे एडजस्टमेंट करेंगे, जितने भी हमारा एडजस्टमेंट होगा उन सबको हम लोग करंट अकाउंट में ही शो करेंगे। लाइक जैसे कि आईओसी मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे, सैलरी को करंट अकाउंट में दिखाएंगे, कमीशन इसको भी करंट अकाउंट में दिखाएंगे, ड्राइंग्स इसको भी करंट अकाउंट में दिखाएंगे, आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसको भी हम लोग करंट अकाउंट में दिखाएंगे, प्रॉफिट इसको भी हम लोग क्या करेंगे करंट अकाउंट में दिखाएंगे। इन सब चीजों का रिकॉर्डिंग जो होगा वह करंट अकाउंट में होगा, यानी डेट मीन्स कि जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, चाहे वह कोई भी एडजस्टमेंट क्यों ना हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, कोई भी रिजर्व का हो, कोई भी आपको अगर एडजस्टमेंट होगा तो उन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे करंट अकाउंट में दिखाएंगे। और दूसरा चीज कि करंट अकाउंट का बैलेंस या तो क्रेडिट या डेबिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होगा। ध्यान रखें, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फिक्स्ड कैपिटल के सिस्टम में हमेशा क्रेडिट होगा, और करेंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो दूसरे तरफ हम लोग पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट सिस्टम के दूसरे तरफ देखते हैं, तो यहां हम लोगों ने लिखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग हम एक ही अकाउंट के अंतर्गत करेंगे, अंडर एक ही अकाउंट के अंडर में करेंगे। उस अकाउंट का नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट। इसी के अंदर में हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस को करेंगे। और यहाँ का भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, जिससे देख लीजिए कि कैपिटल बैलेंस एज वेल एज ऑल द एडजस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। दैट मीन्स कि इसमें कैपिटल बैलेंस यानी कैपिटल अकाउंट का ट्रांजेक्शन होगा, और साथ ही साथ इसमें जितने भी एडजस्टमेंट हुए यानी जो भी हम लोग करेंट अकाउंट का यहाँ रिकॉर्डिंग किए वो सारा रिकॉर्डिंग इसमें साथ ही हो जाएगा। यानी इसमें हम लोग जिस दो अकाउंट को अलग अलग कर रहे थे, हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में दोनों को एक ही में मिला कर देंगे, यानी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का ट्रांजैक्शन हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम के बेस्ड में एक ही साथ कर देंगे। उसके कंडीशन में हम लोग दोनों अकाउंट एक ही साथ कर लेंगे। तो अब स्वाभाविक है कि दोनों को जब एक साथ करेंगे तो हमारा इसका अमाउंट भी हो सकता है कि वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। सो लिखा है कि इन दिस अकाउंट ओनली ऑल दिस अकाउंट ओनली अब कह रहा है एंड दिस अकाउंट हैज क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस, यानी इसमें क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट अमाउंट भी हो सकता है। तो यह हमारा ओवरऑल पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट सिस्टम था, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया, फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम। अगेन हम लोग फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किए, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का यह कहना था कि इसका जो जनरली हमारा अमाउंट इसमें सेम होता है और इसका जो बैलेंस होता है वह क्रेडिट होता है, जबकि करेंट अकाउंट सिस्टम कहता है कि जितने भी एडजस्टमेंट होगा उसका ट्रांजैक्शन सब करेंट अकाउंट में किया जाएगा और इसका जो बैलेंस होगा वह क्या होगा, क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। तो दूसरे तरफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में दोनों अकाउंट साथ ही कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही। तो कैपिटल बैलेंस एज वेल एज जो हमारा एडजस्टमेंट बैलेंस होगा उन सब चीजों का ट्रांजैक्शन एक ही साथ हो जाता है और इसका जो अमाउंट होगा वह क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। तो अब हम लोग यह एक बार अब इसके जिक्र करके देखेंगे कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा अमाउंट जाएगा, करेंट अकाउंट में कौन कौन सा अमाउंट जाएगा और फिर फ्लक्चुएटिंग सिस्टम के कैपिटल और करेंट अकाउंट में कौन कौन सा अमाउंट जाएगा। इन पे हम लोग अब जिक्र करते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग का जो अभी फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम देखे, तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में हम लोग देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो उसमें सबसे पहला जो हमारा अमाउंट होगा, अब कह रहे हैं सर एक साथ 3-4 आदमी का नाम क्यों लिख दिए, ABC क्यों कर दिए, तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है
तो पार्टनरशिप फॉर्म एक आदमी से तो बनता नहीं है, इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। तो या तो हम 2 भी बना सकते हैं या 2 से अधिक। तो हमने 3 खींच दिया, उससे कोई बड़ा इशू नहीं है। सबसे बड़ा इशू यह है कि इसमें कौन कौन सा अमाउंट जाएगा और कहाँ वह अमाउंट जाएगा, यह सबसे बड़ा इशू है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पार्टिकुलर्स में। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग कैपिटल आपको कहां से मिलेगा? तो यह मिलेगा आपको जो क्वेश्चंस दिया रहेगा वहां पे ओपनिंग कैपिटल, तो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे ओपनिंग कैपिटल को, बाय बैलेंस बीडी। ये सबसे बड़ा चीज है कि जो भी ओपनिंग कैपिटल हमारा दिया रहेगा उसको सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, ये ओपनिंग कैपिटल होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद जो कोई एडिशनल अमाउंट हम लेके आते हैं बिजनेस में, कोई एडिशनल कैपिटल जब लाते हैं तो भी हम उसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा भी है बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख दिया जो एडिशनल कैपिटल हम लेके आएंगे उसको। तो ये बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल सबसे पहले, उसके बाद बाय बैंक अकाउंट जो भी एडिशनल कैपिटल लेकर आएंगे उसको लिखेंगे। फिर टू साइड में चलेंगे तो टू साइड में क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, और जो भी कैपिटल हम लोग विड्रॉल किए हैं, जो एडिशनल कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे तो विड्रॉल वाले कैपिटल को, विड्रॉल ऑफ कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे, जो दोनों का डिफरेंस होगा उसको टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे, क्लोजिंग जो कैपिटल होगा उसको। तो ये था हमारा कैपिटल अकाउंट। अब दूसरा बात आता है, अब पार्टनर्स करंट अकाउंट का बात आता है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लोग कैसे पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनाते हैं, करंट कैपिटल को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं? तो सबसे बड़ी चीज बाय बैलेंस बीडी, जो क्रेडिट अमाउंट होगा, ओपनिंग क्रेडिट अमाउंट, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस जो भी होगा उसको हम बाय बैलेंस क्या करेंगे, जो बाय बैलेंस बीडी करेंगे। और यही अगर अमाउंट क्रेडिट रहता, क्योंकि हमने क्या बताया है कि फिक्स्ड कैपिटल के जो पार्टनर्स कैपिटल होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होंगे, तो उसमें सारा अमाउंट हमारा क्रेडिट ही होता है। जबकि हम लोग जब बात कर लेते हैं करेंट अकाउंट का, तो करेंट अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दोनों बैलेंस होते हैं। तो जब क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, और जब डेबिट बैलेंस होगा, किसी डेबिट साइड के क्वेश्चंस में डेबिट साइड दिया होगा, तो उसको टू बैलेंस बीडी हम लोग उसको क्या करेंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। फिर जो हमारा क्रेडिट अमाउंट जितना भी होता था, जो पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ फॉर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी नहीं सोचेंगे, यहाँ सोचना है पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग कहेंगे कि सर पार्टनर्स, जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते थे तो आप तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व फंड्स, ये सबको डेबिट करवाते थे। और आप यहाँ देखिए कि कैपिटल अकाउंट जब बना रहे हैं, करेंट अकाउंट जब बना रहे हैं, तो वहां आप क्या करवा रहे हैं, क्रेडिट करवा रहे हैं। जी हाँ, ये सही करवा रहे हैं, क्योंकि वहां हम लोगों ने फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, और यहाँ हम लोगों को यहाँ हम लोग को पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होगा वह पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होगा, और जो फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम होगा वह पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, इनकम हो गया। तो इसलिए इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड दिखाते हैं। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन, बाय बैलेंस सीडी। अब लास्ट में जो क्लोजिंग डेबिट बैलेंस निकल के आएगा उसको बाय बैलेंस सीडी कर देंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है कि एक ही पार्टनर का हो और सब पार्टनर का नहीं हो, तो ऐसा नहीं कि सब तीनों पार्टनर में लिखना जरूरी है, नहीं, जिसका दिया होगा उसको लिखेंगे, जिसका नहीं दिया होगा नहीं लिखेंगे। फिर सैलरी, ऐसा नहीं कि सी का सैलरी है और ये दोनों का नहीं है तो हम लोग इसमें सी को भी नहीं दिखाएंगे, नहीं, जिसका होगा उसके सामने जाएगा, उसके नाम के सामने जाएगा। फिर कमीशन उसी तरह का केसेस है। पीएल एप्रोप्रिएशन के बनाने में जो प्रॉफिट आएगा
जो पार्टनर्स के प्रॉफिट होंगे अलग अलग पार्टनर्स पर बांटते हैं ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, तो जो बांटते हैं उस प्रॉफिट को यहाँ हम लोग क्या करेंगे, दिखा देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट को उसके कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में। फिर बाद में बात जाता है बैलेंसिंग फिगर। तो इधर अगर इधर का अमाउंट, डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा हो और क्रेडिट साइड का अमाउंट कम हो, डेट मीन्स की वह डेबिट बैलेंस होगा, और डेबिट बैलेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी करके क्लोजिंग डेबिट बैलेंस, तो इसको इस साइड में लिखेंगे। फिर आते हैं डेबिट साइड की बात करते हैं, तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग डेबिट बैलेंस क्या चीज का, करेंट अकाउंट का, करेंट कैपिटल का। हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा डेबिट साइड में दिया रहेगा तो उसको टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे। टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू पीएल लॉस को हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग, और इधर हमारा कौन सा अमाउंट हो जाएगा, क्रेडिट अमाउंट हो जाएगा, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट अमाउंट। तो इस तरह से हमारा यह था फिक्स्ड कैपिटल सिस्टम के बेस्ट पे। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, तो यहाँ फिक्स्ड के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, फ्लक्चुएटिंग लिख देंगे, फ्लक्चुएटिंग लिख देंगे, और बाकी सब सेम चीज रहेगा। यहाँ सिर्फ हटा क्या देंगे, यहाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट हटा देंगे। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट हटा देंगे तो जैसे जैसे ये अमाउंट होगा वैसे ही जुड़ता चला जाएगा। अब दूसरा चीज क्या दिखाएंगे, एडिशनल कैपिटल तो आएगा ही, ओपनिंग बैलेंस आएगा ही। अब ये हम लोगों का अगर ये बैलेंस सीडी यहाँ क्लोजिंग कैपिटल का है तो क्लोजिंग कैपिटल ना निकाल के अगर हम लोग ये बैलेंस सीडी को हटा देते हैं तो अब ये मेरा पूरा का पूरा क्या हो गया, क्वेश्चन एकदम सही हो गया। और इस तरह से हमारा क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनता है। क्या लिखेंगे, टू बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, टू बैंक एडिशनल जो भी होगा एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे, विड्रॉल ऑफ कैपिटल इधर लिखेंगे, टू बैलेंस टू बैंक अकाउंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल, फिर टू बैलेंस टू जो करेंट अकाउंट का बैलेंस होगा ओपनिंग तो इधर दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी, टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू पीएल लॉस, टू बैलेंस सीडी। हाँ, दूसरी चीज इसमें जब कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ करेंट का आपको यहाँ मिलेगा, तो यहाँ करेंट हटा देंगे, ओपनिंग बैलेंस हटा देंगे, बस यही चीज, दो चीज हम लोग नहीं लिखेंगे यहाँ। तो इसके अलावा सारे आइटम्स क्या होंगे आपको लिखना पड़ेगा फ्लक्चुएटिंग सिस्टम में, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल है तो सारा कैपिटल का बात होगा, करेंट का कुछ भी बात नहीं होगा। तो अब ये सही हो गया कि क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, टू बैलेंस। और एक चीज और, अगर यहाँ बैलेंस बीडी है तो यहाँ टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है। क्यों हो सकता है ऐसा, क्योंकि सर यहाँ पे दोनों अमाउंट एक ही साथ होता है, क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट दोनों होता है, तो आपका यहाँ बैलेंस बीडी हो सकता है, तो बैलेंस बीडी इधर भी हो सकता है, इधर डेबिट साइड में, इधर होगा तो क्रेडिट अमाउंट लिखाएगा और इधर होगा तो डेबिट अमाउंट लिखाएगा, यानी टू बैलेंस बीडी दोनों साइड इसमें हो सकता है। और फिर बाकी सारे चीज वैसे ही हूबहू नोट कर देना है, सेम वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा था जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सिस्टम, उसको हम लोगों ने देखा। अब कुछ अदर जो हमारा अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग देखेंगे। इसको आप लोग एक बार फिर से दोहरा ले। पार्टनर्स कैपिटल का तो हमने बहुत अच्छे करवा दिया। फ्लक्चुएटिंग में ओपनिंग बैलेंस होगा तो बाय बैलेंस बीडी और इधर होगा तो टू बैलेंस बीडी। फिर अगर एडिशनल कैपिटल लेके आएंगे तो बाय साइड लिखेंगे और विड्रॉल ऑफ कैपिटल करेंगे तो टू साइड लिखेंगे। फिर अगर हमारे पास कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा तो वहां क्रेडिट साइड में लिखेंगे, सैलरी होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, कमीशन होगा क्रेडिट साइड में लिखेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। उसी तरह ड्राइंग्स यानी विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स दोनों बराबर क्या चीज है, तो या तो विड्रॉल ऑफ कैपिटल और ड्राइंग्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड में लिखेंगे, पीएल का लॉस डेबिट साइड में लिखेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जो भी बढ़ा घटा रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग यहाँ दिखा देंगे। अब उसके बाद ये हमारा फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के कैपिटल सिस्टम को हम लोगों ने देख लिया। पार्टनर्स का जो कैपिटल सिस्टम है उसको हम लोगों ने देखा। कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको अभी हम लोग देखते हैं।
आइए कुछ अदर इम्पोर्टेंट हम लोग जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं। तो सम अदर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको हम लोग देखते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखे हैं कि कुछ एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हुए हैं। एक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए हुए हैं और नीचे 5-6 आइटम्स लिखे हुए हैं और उस आइटम्स में हर जगह प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, एक ही क्वेश्चंस में इतना ज्यादा प्रॉफिट का जिक्र हमने किया है एक ही क्वेश्चंस में। तो आप इतना ज्यादा प्रॉफिट एक ही क्वेश्चंस में देखेंगे तो आप विचलित हो जाएंगे और बहुत सारा स्टूडेंट्स यहीं पे गलती करता है। उस गलती से हमको आप लोगों को बचाना है कि वो गलती आप न करे, जो दूसरा स्टूडेंट्स करता है वह गलती हमारा स्टूडेंट्स ना करे। इसके लिए हमने कुछ अदर कॉन्सेप्ट लिख के इस आइटम्स को लिखा है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखे कि एक पीएल एप्रोप्रिएशन बनाए हुए हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिखी। तो थोड़ा हमारे माइंड में वो पहले वाला पीएल एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, जो हमने फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, हर क्लास में उसको सिखाते आ रहे हैं। तो उसके जो फॉर्मेट है, उसके जो स्पेसिमेन है, उसको थोड़ा सा हम लोगों को रिकैप करके चलते जाना है। फिर देखेंगे ये क्वेश्चन हमको आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नेट प्रॉफिट। तो इस पूरे क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट कहां पे है? तो हम लोग जानते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन का जो हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस से जो उठाकर लाते हैं, वह क्या होता है? वह होता है हमारा नेट प्रॉफिट। तो वह हमारा क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा जो पीएल अकाउंट है, जब हम लोगों ने फॉर्मेट बना रहे थे तो यहाँ हम ब्रैकेट में लिखे थे नेट प्रॉफिट। ध्यान कीजिए मेरा वो फॉर्मेट या नहीं है तो पीछे जाके पीछे वाले वीडियो में देखें कि यहाँ हमने नेट प्रॉफिट लिखा था। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 70,000। यानी पहले क्वेश्चन का जवाब हमारा 70,000 आ गया। हम लोग यहाँ लिख दें 1। ये पहले क्वेश्चन का जवाब है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है, सॉरी, नेट प्रॉफिट पहले क्वेश्चन का जवाब है। तो पहला क्वेश्चन का मेरा जवाब कितना निकल के आया? 70,000। फिर हमारा दूसरा यहाँ क्वेश्चन कहता है डिविजिबल प्रॉफिट, डिवाइजेबल प्रॉफिट। तो डिवाइजेबल प्रॉफिट कहाँ होगा? क्या होगा हमारा डिवाइजेबल प्रॉफिट? तो हमको याद करें कि पीएल एप्रोप्रिएशन में जब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं तो हम लोग ये लिखते हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो ट्रांसफर करते हैं मीन्स क्या? उसको डिविजिबल तो ही तो करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट तो ही करते हैं। तो यह हमारा निकल के आ गया क्या चीज? डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट। या हम लोग इसको फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये कितना हमारा है? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना निकलेगा? तो ये क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है? 60,000। दो चीजें। तीसरी चीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या होगा? तो वर्तमान में तो हमारा नेट प्रॉफिट 70,000 है, लेकिन उसमें से हम लोगों को कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चुकाने के बाद, दे देने के बाद, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कितना है? 50,000। इसको दे देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा नेट प्रॉफिट? तो 70,000 माइनस 15,000, दैट मीन्स हमारे पास निकल के आ गया कि ये 55,000 होगा। क्या होगा? 55,000 हमारे पास क्या निकल के आया? जो हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशन। अब पहले वाले में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देके हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या बच रहा था? अब है कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन दोनों देने के बाद क्या बचेगा?
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे है 15,000 और कमीशन 5,000, दोनों को घटा देंगे 70,000 में से, तो 70,000 माइनस हमारा निकल के आएगा 20,000, डेट मीन्स ये हमारा क्या बच गया 50,000, यानी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड कमीशंस क्या निकल के आ गया 50,000 निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी, ये दोनों के पहले, सैलरी और कमीशन के पहले क्या लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद लेकिन सैलरी और कमीशन से पहले, इट मीन्स क्या कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद हमारा क्या बचेगा 70,000 माइनस 15,000 यानी 55,000, तो फिर हमारा एक बार फिर से 55,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड सैलरी बट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और नेक्स्ट हमारा कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले, यानी अब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं शामिल करना है बट आफ्टर सैलरी, लेकिन सैलरी देने के बाद, तो सैलरी कितना है 10,000, तो 70,000 में से 10,000 हम लोगों ने क्या कर दिया दे दिया सैलरी का, तो क्या बच गया 60,000, तो इसका क्वेश्चन हमारा आंसर क्या आ गया 60,000। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको बच्चे एग्जाम में गलती करते हैं, हम इस गलती को हमेशा देखते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती करते हैं, तो इन सब चीजों को जब क्वेश्चंस पढ़ते रहे तो वहां पे क्वेश्चंस में लिखा रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, या लिखा रहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर कमीशंस एंड सैलरी, ऐसा क्वेश्चंस में आप लिखा रहेगा, तो आप अच्छे से इन सारे चीजों को समझ के फिर उसके बाद क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो ये सारे चीजों को देखिए, समझिए, बनाइए।